ये इसे जो सूरत शहर है उसका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका जो पूरा आप निर्माण देखेंगे वो संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो प्रधानमंत्री का आज का एक गुजरात दौरा है, जहां प्रधानमंत्री ने जो सूरत हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल भवन है उसका उद्घाटन कर उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। स्थानीय संस्कृति और डिजाइन से प्रभावित ये सूरत का एकीकृत टर्मिनल भवन है जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। और जब भी हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से सूरत, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड मर्चेंट्स की हम बात करें, बिजनेस क्लास बहुल ये सूरत है और यहाँ पर आवाजाही जो है वो ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर पर तमाम अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें उस लिहाज से आज का दिन सूरत वासियों और राष्ट्र के लिए अहम, जब प्रधानमंत्री ने इस हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। और किसी भी राज्य या फिर किसी भी प्रदेश की पहचान खास तौर पर उसकी कनेक्टिविटी से होती है, चाहे वो रोड की हो, रेल की हो या फिर एयर कनेक्टिविटी। और सूरत एयरपोर्ट जो है वो अपने आप में बिजिएस्ट होने के साथ साथ जो उसकी यात्री संख्या है, यानी कि एयर ट्रैफिक में लगातार हमने इजाफा होते हुए देखा। आप ये मान के चलिए कि 1200 घरेलू यात्री और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संभालने की क्षमता है। और इसमें जब आप व्यस्त घंटों की बात करते हैं तो ये संख्या 3000 तक भी पहुंच जाती है और वार्षिक प्रबंधन की क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ी है। तो उस लिहाज से ये जो एकीकृत टर्मिनल है ये सूरत को एक खास तौर पर सूरत के पर्यटन, सूरत की जो हम कह सकते हैं आर्थिक गति है उसको एक नया आयाम देगा। और प्रधानमंत्री यहाँ पर समझते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं अलग अलग जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनके वहाँ काउंटर्स बनाए गए हैं। और ये जो हवाई अड्डा है ये सूरत के लिए पहचान के रूप में तो काम कर ही रहा है और इस तरह से इसकी जो दोहन क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। और साथ ही साथ खास तौर पर ये जो लोग लगातार सूरत एयरपोर्ट का इस्तेमाल लगातार जो अन्य शहरों में जाने के लिए करते हैं, जो तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं वो बेहद अहम है यहाँ से, तो उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम है। और जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, उस लिहाज से ये जो सूरत एयरपोर्ट है ये अलग पहचान रखता है, क्योंकि इस टर्मिनल पर लगातार हर रोज यात्रियों का आवागमन होता है और यात्रियों के आवागमन को सुगम, सुलभ सुनिश्चित करने के लिए और उनकी यात्रा में समय कम लगेगा कि जिस तरह से कई मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ इस टर्मिनल का जो उद्घाटन किया गया है। और सूरत को हमेशा से डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ड्रीम सिटी मानी जाती है डायमंड सिटी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से इसे डिज़ाइन किया गया। उन्नत टर्मिनल का जो ये भवन है इसमें सूरत शहर का जो रांधेर क्षेत्र है उसके पुराने घरों की समृद्ध और पारंपरिक जो लकड़ी का काम है उसे दर्शाया गया है। इसमें डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम है ताकि ऊर्जा की बचत के लिए कैनोपी लगाई गई है, कम गर्मी बढ़ाने वाले डबल ग्लेजिंग यूनिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही साथ सोलर प्लांट जैसी तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है। जब हम बात करते हैं इस सूरत के एकीकृत टर्मिनल की, तो आप देखिए 1200 डोमेस्टिक पैसेंजर्स, 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स संभालने की क्षमता है। और यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि सूरत हवाई अड्डे का जो ये नया टर्मिनल है इसे गृहा 4 मॉडल के तहत बनाया गया है। इस मॉडल की खास बात ये है कि कैसे जब हम ऊर्जा बचत की बात करते हैं, साथ ही साथ हम बात करते हैं रूफिंग सिस्टम को मजबूत बनाने की, हम बात करते हैं कि सोलर प्लांट जो है उससे बिजली की खपत को कम करने के लिए और वैकल्पिक व्यवस्था है ये, पर्यावरण के लिहाज से भी इस पूरे एयरपोर्ट को अनुकूल बनाया गया है। और क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बार बार संस्कृति की, तो सूरत शहर का जो रांधेर क्षेत्र है जहाँ पर लकड़ी के काम से उस क्षेत्र की पहचान है, तो आप समझिए कि वहाँ के जो पुराने घर हैं उन्हें उनकी समृद्धि
और साथ ही साथ उसके पारंपरिक लकड़ी के काम को दर्शाते हुए इस पूरे एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर्स की आवाजाही भी इस एयरपोर्ट पर होती है, तो वो भी भारत की संस्कृति से रूबरू हो जाएं, उनकी पहचान उनसे हो। उस लिहाज से ये हवाई अड्डा उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी परिलक्षित करता है, अंकित करता है। और क्योंकि यहाँ पर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए एयरपोर्ट भले ही शहर के लोगों के काम को गति दे, आर्थिक प्रगति का रोल अपनाए, लेकिन आप देखिए पर्यावरण के लिहाज से भी इसे अहम तरीके से डिजाइन किया गया। विशाल बैरिस्टर हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस एयरपोर्ट टर्मिनल का सुबह से हम जिक्र कर रहे थे, आखिरकार उसे राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने, जहां पर हम यात्रा को सुगम बनाने की बात कर रहे हैं, इस टर्मिनल में पर्यावरण के अनुकूल भी वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। जी आंचल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए टर्मिनल को देश को समर्पित कर दिया है और पहली उड़ान दुबई के लिए निकलेगी यहाँ से। और कुछ ही दिन पहले सूरत ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो मुकाम है वो भी हासिल किया है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अलावा यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा गया है। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी, सोलर एनर्जी की हमने बात करी, डबल इंसुलेटेड ये है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ नए टर्मिनल बन रहे हैं, प्रधानमंत्री हमेशा वोकल फॉर लोकल रहे हैं और लोकल टू ग्लोबल की बात वो करते रहे हैं। तो यहाँ के जो फसाड्स हैं वो यहाँ पर सूरत का जो इलाका है रांदेर, उस पर बने हुए हैं। यहाँ का जो रांदेर इलाका है उसके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं वो बड़े स्टाइलिश जो थे वो लकड़ी के घर बनाते थे और उसका फसाड का लुक यहाँ पर दिया गया है, ताकि जब यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स आए तो वो यहाँ की जो रिच वुड वर्क है वो उसका उनको देखने को मिले। और इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और मॉडर्न डायमंड पॉलिशिंग जो यहाँ पर होती है, क्योंकि सूरत को डायमंड और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, तो उसकी भी झलक यहाँ पर एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगी। और 4 जो फ्लोर्स हैं टर्मिनल के, उनको अलग अलग तरीके से सजाया गया है और कहीं पर आपको हीरे की चमक दिखेगी, कहीं पर आपको टेक्सटाइल का ताना बना देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको लोकल फोक आर्ट देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि जो हमारा नया एयरपोर्ट बने, नए टर्मिनल बने, जो फॉरेन पैसेंजर्स आए वो आके यहाँ की कलाकृतियों को देखें और उससे हमारा जो टूरिज्म के साथ इकोनॉमी जो जुड़ती है उसको भी बढ़ावा मिले। आंचल, साथ ही क्योंकि विशाल हम यहाँ पर इस एयरपोर्ट का जब जिक्र कर रहे हैं, इस टर्मिनल में तमाम उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी शामिल किया गया, जैसे कि हम सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि आर्थिक प्रगति तो हमारे दिमाग में है ही। प्रधानमंत्री और तमाम जिस तरह से वो फैसले लेते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को नुकसान ना हो, जिसके लिए भारत को लगातार एक फैसिलिटेटर के रूप में देखा गया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोप की जो हुआ है दुबई के अंदर, और उससे पहले भारत पेरिस उसका कन्वेंशन सिग्नेटरी भी है।